कॉकटेल खरीदना या पालना या उनको रखना या उनसे ब्रीड लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बात यह है कि कई बार हमारे कॉकटेल हमसे खुश नहीं होते। यानी कि उनके बिहेवियर से पता लगाया जा सकता है कि क्या ये मेरे पास मुझसे खुश हैं या नहीं। देखिए, मजबूरी है, जब भी आप बर्ड को कैद करेंगे और वो जाहिर सी बात है उसके पास करने के लिए तो कुछ नहीं होगा, तो वो दाना तो खा ही रहा होगा, हो सकता है वो अंडे बच्चे भी दे दे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? कुछ साइंस होते हैं जो बर्ड शो करता है अगर वो खुश नहीं होता तो। अगर आपका बर्ड ब्रीडिंग कर रहा है तो कभी भी ये मत सोचें कि यार ये अगर खुश नहीं है तो ब्रीड कैसे कर रहा है। देखें, ये ब्रीड करना जो है ना, ये हर परिंदे की, हर जानदार की, हर कीड़े की, जो भी जितनी भी मखलूक़ात हैं, ब्रीड करना जो है उनकी फ़ितरत है, उनकी रिक्वायरमेंट है, और उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट है। तो उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर ये क्रॉस कर रहा है या बच्चे दे रहा है तो खुश ही होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने कई लोगों के पास देखा कि भाई वो 1.5 बाय 1.5 फुट के खाने में ब्रीड आ रही है, बच्चे सही पाल रहे हैं। मतलब इतना छोटा खाना होता है 1.5 बाय 1.5 का, कॉकटेल के लिए सूटेबल साइज़ नहीं है, और उसके अंदर मटकी लगाई हुई है और अंडे अंडे भी दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आप में इतनी सेंस होनी चाहिए कि एक बर्ड है, उसका सर से लेकर दुम तक कितना लेंथ है, और 1.5 बाय 1.5 का आपने पिंजरा लिया हुआ है और ब्रीड आ रही है तो आप खुश हो रहे हैं, बेच भी रहे हैं बच्चे। लेकिन भाई ये जुल्म है, ठीक है? आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। परिंदे रखना जो है वो हलाल है, परिंदे आप रख सकते हैं, परिंदों का कारोबार भी हलाल है, ठीक है? परिंदे आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्राइत हैं। जैसे वो परिंदा रखना हराम है जो आपको पता है कि रखने से या कैद करने से उसकी जान जा सकती है। मतलब ऐसा परिंदा जिसका आपको पता है कि मैं इसको पकड़ूंगा या बंद करूंगा तो शायद ये नहीं बचेगा। जैसे कौवा है, अभी कौवा बाहर घूम रहा है, उड़ रहा है, अगर आप उसको पकड़ के पिंजरे में डाल देंगे तो वो टकरे मार मार के पिंजरे में मर जाएगा, वो खाना भी नहीं खाएगा। बेशक आप उसको पिंजरे के अंदर चिकन दें, कलेजी दें, कुछ भी दे दें आप, वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं है जितना उसकी आज़ादी में है। इसी तरह अगर कोई कौवे का बच्चा है, घोंसले से नीचे गिर गया है, ठीक है, और आपको मिल गया है एक बच्चा कौवे का बिल्कुल छोटा सा, और आपको पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से गिरा है, क्या है, तो आप उसको घर ले आते हैं और आप उसको पालते हैं, वो बड़ा हो जाता है, वो आपका आदी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ को आप इस तरह से रख सकते हैं आप, लेकिन जब आपको श्योरिटी हो कि यार ये मेरे रखने से मर जाएगा। जैसे इंडिया में मोदी ने जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उसने क्या किया कि तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 14 चीते जो है वो छोड़े, एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई एक चीते को मेरे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है एक चीते को। अगर इस 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में आप 2 चीते रखेंगे ना तो वो लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से कोई एक मर क्यों नहीं जाता। जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता ना वो लड़ेंगे। तो इन्होंने ओवरऑल मेरे ख्याल से दिया ही 10 किलोमीटर था, और उसमें जो है 14 या पता नहीं 13 चीते छोड़ दिए, जो सब के सब मारे गए। अभी मेरे ख्याल से 6 या 4 रह गए। इस तरह करते करते हो सकता है 2-3 बच जाएं, 2-3 बच जाएं, लेकिन हर परिंदे की, हर जानवर की, हर मखलूक की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको एटलीस्ट उतना फुलफिल कर दें कि यार वो खुश रहे बेचारा। अब कॉकटेल का पता कैसे चलेगा कि ये खुश नहीं है? पता ऐसे चलेगा कि भाई वो बच्चे दे रहा होगा, लेकिन वो आपके आने पे ना मूवमेंट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, हर वक्त एक ही जगह बैठा रहेगा, खाएगा, बच्चों को फीड करवाएगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा बेचारा। कॉकटेल का विस्लिंग करना जो है बहुत ही यूजुअल सी बात है। कॉकटेल विस्लिंग करता है, ज़ाहिर है एक परिंदा जो है वो कैप्टिविटी के अंदर है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आपने उसके इर्द गिर्द फीमेल छोड़ी हुई है या नहीं भी छोड़ी हुई, तो हीट पर तो उसने आना है ना। हीट पे आना तो उसकी मजबूरी है, उसकी बॉडी बनी इस तरह से है ना कि वो परिंदा है, वो जानवर है, वो खाना खाता है, वो पानी पीता है पिंजरे के अंदर। फिर इसी तरह करते करते जब उसको इतनी जगह ही नहीं मिलती उड़ने फिरने के लिए, तो उसने तो बेचारे ने हीट पर ही आना है ना। जंगल में ब्रीडिंग बहुत कम आती है, बहुत ज़्यादा कम आती है। उसकी वजह ये होती है कि जंगल में खेलने कूदने के लिए बहुत जगह होती है, इतनी बड़ी जगह होती है। कॉकटेल का ध्यान ब्रीडिंग से ज़्यादा उड़ने पर होता है, डारियाँ मारने पे होता है, खेलने कूदने में एंजॉय करने पे होता है कॉकटेल का ध्यान। इसीलिए कैप्टिविटी में ब्रीड ज़्यादा आती है, लेकिन जंगलों में ब्रीड इतनी ज़्यादा नहीं आती। और जंगलों में ये उसी वक्त ब्रीड करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, यानी जब इनके पास उड़ने के लिए एक्टिविटी ना रहे, धुंध हो, आसमान नज़र ना आ रहा हो, और ठंड इतनी हो गई है
छुप कर बैठना पसंद करते हैं, उन दिनों में ये अंडे दे देते हैं, चलो ब्रीड कर लेते हैं, अब करने को तो कुछ है ही नहीं। तो जब इनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है सर्दियों के अंदर जंगलों में, तो ये एक एक जगह बैठे रहते हैं, तो फिर इनको हीट चढ़ जाती है, ये हीट पर आ जाते हैं और फिर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पिंजरे में देखें कितना एक अजीब सी बात है कि कह लें कि इंसानी ख्वाहिश के मुताबिक हम इसको रखते हैं पिंजरे के अंदर, और ये हीट पर भी आ जाता है, क्रॉस भी कर लेता है, बच्चे भी दे देता है, खाना भी खा लेता है। लेकिन इन सब बातों से ये नहीं पता चलता कि क्या ये वाकई खुश है या नहीं। तो आप अपने बर्ड को देखें कि क्या क्या चीज़ें मैं इसके लिए कर सकता हूँ। बर्ड को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बर्ड बिजी रहता है, जैसे देखें इन लोगों ने किस तरह रखे हैं, ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी हैंड टेम कर लें या घर में खुला छोड़ दें, लेकिन इन्होंने तो बहुत खूबसूरती से रखा हुआ है, मतलब बर्ड को पूरे घर में इजाज़त दी हुई है। ये तो हैंड टेम है। हैंड टेम के अलावा अगर बात की जाए, जैसे देखें इसने बिजी रखा हुआ है ना, नहला रहा है उनको, स्प्रे मार रहा है उनके ऊपर। परिंदे का पिंजरा इतना बड़ा है कि उसको मज़ा आ रहा है, वो आगे पीछे भाग दौड़ रहा है पिंजरे के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कुरेद रहा है मुंह से, कुछ डंडियाँ आपने डाली हुई हैं कि चबाता रहेगा, चलो। नीम के पत्ते आपने छोड़ दिए, कभी आपने जो है वो समुद्री झाग छोड़ दिया, ठीक है। ये बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो बिज़ी रहेगा हर वक्त और उसका पिंजरा जो है वो अच्छा होगा, उसके साइज़ के मुताबिक होगा और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, तो ये साइन होते हैं कि बर्ड आपका जितनी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है उतना वो खुश है। अगर आपका बर्ड डर के मारे मूवमेंट कर रहा है, यानी कि आप जाते हैं और फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये उनकी खुशी नहीं है, बल्कि गौर करने का टाइम है, फ़िक्र करने का टाइम है। अगर आपके बर्ड आपको देख के फड़फड़ाते हैं और वैसे उसके अलावा एक ही जगह बैठे रहते हैं, सिर्फ जब आप जाते हैं तो वो फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे टाइम पे बर्ड को देखा जाता है कि हम बर्ड के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज़ रखी हुई है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपका बर्ड हाँफ रहा है सुबह से लेकर दोपहर तक, तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, गर्मी पड़ रही है उसके ऊपर, धूप पड़ रही है, धूप लग रही है, आप देख नहीं रहे, आपको समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा, कई लोग बेचारे इतने दिमाग से इतने फारिग होते हैं कि कॉकटेल लाने का भी पता होता है, हर चीज़ पता होती है, ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यार इसको गर्मी लग रही है या क्या हो रहा है। कई लोग ऐसा होता है कि अक्सर एक वीडियो बना के पूछते हैं कि यार ये मेरा कॉकटेल ऐसे क्यों कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, जब उसके ऊपर धूप पड़ रही है और आप ऑफिस में हैं, आपको नहीं पता, या आपने एक चादर डाली थी उसके पिंजरे के ऊपर कि इसको डायरेक्ट धूप ना लगे, आप ऑफिस चले गए, बच्चे ने वो चादर खींच ली, छोटे बच्चे ने, किसी ने उतार दी वहाँ से, और फिर धूप लग रही है, तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। ठीक है, बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता, उसको थोड़ी गुनाह मिलेगा। गुनाह तो उसको मिलता है जिसकी उम्र गुनाह वाली हो, जिसको समझ हो। अब आपको पता है यार कि मैं चला जाता हूँ, पीछे से कोई ऐसा सिस्टम हो कि या तो ब्रीडिंग रूम अलग हो या कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हों जिनसे आप अपने बर्ड को बेहतर खुश रख सकें। तो अगर आपका बर्ड फूला फूला बैठने लगे, रिस्पॉन्स कम कर रहा हो, मतलब आपसे चिढ़ जाता हो, आप जब आ रहे हैं तब भी वो वैसे ही बैठा हुआ और उससे पहले भी अगर वो वैसे ही बैठा हुआ था, तो समझ जाएं कि आपका परिंदा आपसे खुश नहीं है। क्योंकि कॉकटेल तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि ये तो अपने मालिक को पहचानते हैं, और अगर आपका कॉकटेल आपको नहीं पहचान रहा तो आप समझ लें कि आपको घर वाले क्या पहचानेंगे जब आपका कॉकटेल ही आपको नहीं पहचान रहा। तो ये निशानियाँ है कि भाई आपका कॉकटेल खुश है नहीं है, चीज़ों को समझें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लव बर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं।
हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।